हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बायोस्टैटिक्स चल रहा था और उसका हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, टोटल पूरा यूनिट 3 में थ्योरेटिकल है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कुछ अलग अलग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। ये हमारा सेकंड टॉपिक है यूनिट नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है, और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो पहली बात है कि क्या होता है रिसर्च, इसको हम अगर जानने। देखिए, किसी भी अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके, जैसे आपने वैक्सीन खोज लिया, पुराने नॉलेज का इस्तेमाल किया, कोरोना की कुछ नई टेक्निक का इस्तेमाल किया, वैक्सीन बना लिया। उसी तरह से कुछ पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके कुछ नई क्रिएटिविटी को करना, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना, कुछ नया मेथड डेवलप करना, इसी को हम रिसर्च कहते हैं। दोस्तों, नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ आप इसको देखिए और एज इट इज लिखते जाइए। मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामने, सब कुछ आप एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आपको ये करना। ठीक है, चलिए तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं पर्टिकुलर। द रिसर्च इज डिफाइंड एज अ केयरफुल कंसीडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मेथड। ठीक है, किसी भी साइंटिफिक मेथड से किसी भी समस्या का, किसी भी दिक्कत का या किसी नई चीज का आविष्कार करना, कुछ नया खोज करना ही हमारा रिसर्च कहलाता है। रिसर्च क्या है, नाम से देखो, आर ई री और सर्च। री मतलब पुनः, फिर से, सर्च खोना, यानी जो पहले थी उसी को पता लगाना, उसी को ढूंढना, ये रिसर्च। ठीक है, अब ये क्या होता है, रिसर्च इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इट इज आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च क्यों जरूरी है, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च क्यों जरूरी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में रिसर्च नाम की चीज नहीं रह गई है। जो लोग पीएचडी करते हैं उसमें से 90% ऐसे लोग पीएचडी करते हैं। वेरी सॉरी, मुझे कहते हुए अफसोस है, लेकिन मुझे जरूरी है ये कहना कि 90% लोग जो पीएचडी करते हैं दोस्तों, वो इसलिए करते हैं कि उसको नौकरी नहीं कर पा रहे, नौकरी मिल नहीं रही है, तो चलो पीजी कर लिया, अब चलो यूजी के बाद पीजी कर लिया, अब कोई नौकरी नहीं लग रही है तो चलो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कुछ फेलोशिप मिल जाएगी। वो कुछ नया इन्वेंट करने के लिए, कुछ नई डिस्कवरी के लिए, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ पीएचडी नहीं कर रहे। ये 90% बच्चे, इसीलिए हमारे भारत में रिसर्च मतलब जीरो होता जा रहा है। कुछ नया इन्वेंशन, और जिस देश में इन्वेंशन नहीं, रिसर्च नहीं, उस देश का ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो क्यों जरूरी है किसी संस्था के लिए, किसी देश के लिए रिसर्च करना। डेवलप प्रोडक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। किसी भी कोई कंपनी है, मार्केट में बनी रहे, कोई लंबे समय तक बनी रहे, उसका पेटेंट पुराना एक्सपायर हो जाएगा, नई नई दवाइयां आ जाएंगी मार्केट में, उससे क्या होगा कि उसको कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो नया कुछ लॉन्च करेगा तो केवल अकेले वो बेचेगा पेटेंट करा के। तो उसकी प्रोडक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, एड्रेस बिजनेस चैलेंजेस के लिए, पुट टुगेदर अ बिजनेस एक्सपेंशन प्लान, यानी बिजनेस के साथ साथ एक अलग से एक्सपेंशन प्लान कर सके कि उस नई फील्ड में रिसर्च कर रहा है, अगर वो सफल हो गया तो एक नया पैटर्न खुलेगा, एक नई मार्केट बनेगी, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, एक नया एरिया डेवलप करेगा, तो इससे बिजनेस को एक्सपेंशन मिलता है। आइडेंटिफाई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए देखिए कि आप कोरोना के समय बहुत से प्रोडक्ट, ग्लव्स, मास्क, ढेर सारे फेस कवर और क्या क्या चीजें, ये नई अपॉर्चुनिटी थी बिजनेस में। ठीक है, मैं कोरोना का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली आपने इस चीज को फेस किया है। जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जूम, ये सब का नाम पहले सुना था? नहीं, कोरोना के बाद सुना आपने, क्योंकि ये सब नए एडवेंचर है। धीरे धीरे लोग आप इसको जा रहे हैं, क्योंकि जिससे जरूरत पड़ती है नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑफ न्यू कस्टमर, ठीक है, अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कस्टमर और सेट प्रैग्मेटिक गोल्स, ये सब सेट करना ही रिसर्च की नीड है। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च के पर्पज क्या है। ठीक है, पर्पज के आधार पर किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। रिसर्च 3 प्रकार के होते हैं। एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है और एक्सप्लेनेटरी है। 3 प्रकार के हमारे रिसर्च आपके सामने आपको दिख रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी मतलब नाम से लग रहा है एक्सप्लोर करना है, यानी जो नॉलेज पहले से अवेलेबल है उसको एक्सप्लोर करना है, पता करना है। डिस्क्रिप्टिव में उसका डिस्क्रिप्शन निकालना है, उसको एक्सप्लोर करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन को सामने लाना। और एक्सप्लेनेटरी में उसके डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना। समझ में आ गया? ये 3 कैटेगरी में है, इसको तीनों को बारी बारी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या है, जैसा नाम बता रहे हैं, जो रिसर्चर है किसी भी स्टडी को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कोई पुरानी स्टडी है, छोटी स्टडी है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह समझिए, मान लो कोई मच्छर काटा तो आपको दूर से एक मच्छर दिख रहा है, लेकिन वो मच्छर को जूम करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आप उसके डंक, उसके पैर, उसके पंख सब दिखेंगे। वो एक्सप्लोरेट, किसी भी किसी टॉपिक को जो ब्रीफ करते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं।
ठीक है। तो द आंसर एनालिटिक मे बी नॉट अफर द कंक्लूजन टू द प्रीवियसली परसीव्ड प्रॉब्लम। जो भी कोई कंक्लूजन नहीं बनाते हैं, बस वो डिटेल स्टडी करते हैं, कंक्लूजन अभी इस पे नहीं बनाते हैं कोई, वो लास्ट वाले में आता है। अंडरटेकिंग होता है प्रॉब्लम का, जो कि अभी इससे पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया किसी प्रॉब्लम को, उसको ध्यान से एक्सप्लेन करते हैं, ये रिसर्च हो गया। दूसरा और डिस्क्रिप्टिव, नाम से लग रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन देंगे किसी भी डेटा को एक्सप्लोर करने के बाद, जो डेटा मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, उसको वर्णन करना, उसको लिखना, उसको सिस्टमेटिक वे में तैयार करना, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होते हैं? ये किसी भी सैंपल पॉपुलेशन के बिहेवियर को बताते हैं, कंडक्ट करते हैं स्टडी, तभी जो वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे 3 प्राइमरी पर्पस होते हैं स्टडीज के, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, वैलिडेशन और फाइंडिंग, 3 पर्पस के लिए किया है। एग्जांपल तौर पे कोई स्टडी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया है 21st सेंचुरी में, अब उसको फिर से करने के लिए, वो कंपनी के प्रॉफिट को चेक करने के लिए फिर से कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव हो गया। एक्सप्लेनेटरी, अब आपने सारा डिस्क्रिप्शन आपके सामने मिल गया, एक्सप्लोर हो गया, अब उसको आप एक्सप्लेन करेंगे लोगों के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, सरकार के लिए, तो उसे एक्सप्लेनेटरी कहते हैं। ठीक है, ये रनिंग एक्सपेरिमेंट होता है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म में, ये हमारा बेसिकली हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से कॉमन स्टेप्स होते हैं रिसर्च के केस में। जब हम रिसर्च करते हैं तो कौन कौन से ऐसे कॉमन स्टेप्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने में। तो मैं इसको ब्रीफ नहीं करूंगा, आपको खुद से ऐसे लिखना, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉमन स्टेप ऑफ रिसर्च, तो 8 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द टॉपिक। फाइनल ईयर में आ गए, खुद से बनाकर लिख सकते हो कि इसमें क्या करते हैं, पहले हम जो टॉपिक पे रिसर्च करना है उसको ढूंढेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। हाइपोथेसिस, अब उसे कैसे करना है उसके लिए हम एक भूमिका तैयार करेंगे, एक कल्पना बनाएंगे, परिकल्पना बनाएंगे, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, ये ऐसे ऐसे होता होगा, ये होता होगा, फिर उन सभी स्टेप को हम स्टडी करेंगे। फिर कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, अभी जो टॉपिक हमारे पास आएंगे उस टॉपिक को हम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे, फिर उसके ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे, कैसे उस काम को करना है, डेटा को इकट्ठा करेंगे, गैदरिंग, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस को सही या पास है या फेल है वो चेक करेंगे, और लास्ट अपना कंक्लूजन देंगे। ये कुल 8 स्टेप होते हैं दोस्तों जब भी हम इसको करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नीड ऑफ रिसर्च। अगर आपको रिसर्च करना है किसी भी कंपनी में, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो क्यों जरूरी है रिसर्च, रिसर्च करने का क्या पर्पज है, क्या जरूरी है, किन 5 चीजों की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है, यहाँ पे हम 5 चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला है रिसर्च हेल्प्स टू अचीव योर गोल। रिसर्च के द्वारा आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्था को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी नया करके आप अपनी चीजों को आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। दूसरा, रिसर्च रिवील्स न्यू आइडियाज कर, रिसर्च के द्वारा ही हमें नए आइडिया मिलते हैं, नए फैक्ट मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं। बहुत चीजें जो आज आप देख रहे हैं आज से बहुत सालों पहले नहीं, मोबाइल बहुत सालों पहले इस तरह से डेवलप नहीं था, आजकल तो स्मार्ट वॉचेस भी आ गई हैं, आप इसी से फोन चलाइए, इसी से ब्लूटूथ चलाइए, इसी से कंप्यूटर चलाइए, सब कुछ करिए। मतलब ये सब चीजें पहले नहीं थी। ये क्या है, ये कुछ नए नए आइडिया, नए नए फैक्ट को जो है वो रिसर्च के द्वारा ही दोस्तों वो रिवील होता है। नोट्स एज इट इज लिखा है, आप यहाँ से दिक्कत इसको लिख लीजिएगा। रिसर्च डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रिसर्च के द्वारा से आपको जब चीजें पता चलती हैं तो आप चीजों को डेवलप कर सकते हैं और उसी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पुराने के हिसाब से डिसीजन आप नहीं लेंगे, नए के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। रिसर्च हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। अब आप रिसर्च से मालूम चलेंगे, कोई पुराना सिस्टम चला रहा है देश में, और उसमें जब आप रिसर्च करते हो मालूम चलता है कि ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, अब ये हमारे किसी काम का नहीं। जैसे कंपनी में बहुत सारी मशीनरी है, कंपनी में बहुत सारी चीजें हैं, और जिसमें कंपनी बहुत पैसा खर्चा करती है, जब वो रिसर्च करती है मालूम चलता है कि इस सेक्शन का, इस डिपार्टमेंट का हमारे पास कोई काम नहीं। जैसे भारत सरकार देखिए, मोदी सरकार बहुत से मंत्रालय में बहुत डिपार्टमेंट बंद कर रही है, बहुत चीजें बंद कर रही है, उसे पता है इनका खर्चा बढ़ा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। तो आप क्या वर्किंग है, क्या वर्किंग नहीं है, उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं रिसर्च द्वारा। और लास्ट पॉइंट है, रिसर्च बिल्ड क्रेडिबिलिटी। रिसर्च से आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, लोग आप पे भरोसा करते हैं। जैसे जिन देश, अमेरिका वगैरह जिसमें रिसर्च बहुत होता है, सारी दुनिया उसको भरोसा करती है कि भैया वहां का वैक्सीन आया है तो सबसे अच्छा हो। आपने देखा होगा भारत इतना अच्छा वैक्सीन बनाया, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा शक हुआ, भारत इस तरीके से बना लिया। हमारे यहाँ बहुत योग्य साइंटिस्ट है, लेकिन क्योंकि हमारे रिसर्च कम होता है तो क्रेडिबिलिटी भारत की कम है, लोग जल्दी बिलीव नहीं करते। क्रेडिबिलिटी मतलब है आपकी विश्वसनीयता बनेगी, आपका भरोसा बनेगा, ये होता है क्रेडिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं, कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं, जब आप उनको एक पर्टिकुलर पेपर में लिखते हैं, एक प्रोसेस तैयार करते हैं, इसी को डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या शॉर्ट फॉर्म में DOE डूई कहते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द डिजाइन ऑफ एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच वेरिएशन इज प्रेजेंट और नॉट, एंड इट इज शुड बी परफॉर्म अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द रिसर्च।
द टर्म इज जनरली यूज्ड फॉर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जब किसी भी रिसर्चर की उपस्थिति में सारा कुछ करते हैं उसी को हम एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो 3 प्रकार के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू और क्वासी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्रू होता है, प्री और क्वासी उससे इर्द गिर्द चीजें हैं। मैं आपको समझाता हूं कि ये तीनों क्या है। देखिए, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, ये एक प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है कि जो बहुत से ऐसे जो ग्रुप हैं, ऑब्जर्वेशन है, जिसको किसी कारण से हमने देखा है, उसको हमने साइड में रखा है, जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड है। यानी कुछ बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत से ऐसे रिसर्च होती है जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड होती है, जिसपे स्टडी करने के बाद अपना रिसर्च शुरू करते हैं, वो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है। ठीक है, इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं बेसिकली, स्टैटिक, one group protest pretest protest post test experimental research design, one short case study experimental research design। दूसरा हमारा ट्रू, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में होता है कि ये प्रूव करता है कि हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है, ये यही हाइपोथेसिस, यही रिसर्च से मालूम चलता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स होते हैं फिजिकल साइंस वगैरह में, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग प्रकार के सेटिस्फाइड होते हैं, जैसे कि रैंडम वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर्स, कंट्रोल ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और तीसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये एक तरह का देखा जाए तो ये ट्रू ही है, लेकिन ध्यान से रखने वाली बात क्या है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है उसमें जो हमारे हम वेरिएबल्स लेते हैं वो हम सिलेक्टेड नहीं लेते, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। मतलब कि रैंडमली हमने कहीं सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट सही मालूम चलता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि एक बोरी में आलू रखा है और उस एक बोरी आलू में आपको छांटना है कि क्या ये आलू की बोरी सही है, तो आप क्या करेंगे भाई, दुकानदार आपको पता है ऊपर अच्छा लगा देता है बोरी में, नीचे खराब भर देता है। तो जब आप एक ऊपर से निकालिए, एक बीच से निकालिए, एक नीचे से निकालिए, रैंडमली निकालिए, और तीनों जगह सही है, मतलब आलू ठीक है। क्वेसी भी क्या, आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, रैंडमली नहीं देखा, तो ये रिपोर्ट जहां तक है गलत दे सकता है। क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसी प्रकार डिजाइन होता है। ठीक है, अब क्या है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। अब मेरा टी शर्ट देख रहे हो बच्चों, एकदम भीग गया है। किराए के घर में रहता हूँ, एसी लगवा नहीं सकता, मकान मालिक मना कर रहा है कि एसी के लिए हम दीवार नहीं तोड़ने देंगे, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाता हूँ। मुझे गर्मी में बहुत दिक्कतें होती है, वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं पूरी तरह से, अगर आप आपको हाथ दिखाऊं, पानी दिखाऊं, तो पूरी तरह से भीगा हुआ है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज अप्लाइड टू इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंस। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन केमिकल फॉर्मुलेशन में, कंप्यूटर प्रोग्राम में, ओपिनियन पोल में, नेचुरल एक्सपेरिमेंट में, स्टैटिस्टिकल सर्वे में, इन सबका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थोड़ी सी गर्मी कम कराइए, उत्तर प्रदेश में बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है, 47 डिग्री 48 डिग्री, ओ माय गॉड। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑलवेज।